चलो हल करते हैं अब 20वां सवाल। इसके पहले हमने सवाल नंबर 19 तक पूरे के पूरे बता दें। ये वो वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट पर जा कर के देख सकते हैं, या तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, या आप कमेंट भी कर सकते हैं। और देखिए, मैं कहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो भी हमारे लिए अच्छा रहेगा थोड़ा, ठीक है, हमारा हौसला बढ़ेगा। और आप भी इस वीडियो को लाइक भी कर देना देखने में, यदि समझ में आए आपको चीज़ें तो ठीक है। तो हल करते हैं हम सवाल नंबर 20वां, और ये एक्सरसाइज चल रही है 3.2 कक्षा 10 की गणित है बालाजी प्रकाशन से, ठीक। तो देखो, पहला जो समीकरण में देगा 2 इंटू 3x प्लस माइनस वाई बराबर 5xy, तो इसको हम क्या करते हैं, पहले लिख लेते हैं। तो जो दिया है लिख लेंगे 2 इंटू 3x माइनस वाई बराबर 5xy। अभी देखो, इसको हम समीकरण नहीं देंगे, समीकरण बनाने के लिए क्या करें, दोनों पक्षों में एक्स वाई से भाग दे दें, क्योंकि ऐसे तो समीकरण बन नहीं पाएगा। एक्स वाई से यदि भाग देना तो थोड़े चांस हैं कि शायद बन जाए। तो हम वही लिखते हैं, समीकरण में दोनों पक्षों में एक्स वाई से भाग देने पर चलो भाग दे दो। तो ये देखो 2, और इधर से हम गुणा भी करा दे रहे, तो 2 3 6, गुणा करा लो सीधे, ठीक। तो 2 3 2 का 3 में 2 3 6 एक्स माइनस 2 वाई बटे, देखो एक्स वाई है ना, सबका अलग अलग दे रहे एक्स वाई, इसके बटे भी एक्स वाई, और बराबर 5xy अपान एक्स वाई से एक्स वाई कटा, इधर वाई से वाई कटा, इधर एक्स से एक्स कटा। तो ये हमारा जो बना करके आगे 6/x माइनस का इधर से 2 अपान वाई बराबर 5। इसको समीकरण हम 1 कह देते हैं। अब इसको लिख लो, ठीक, तथा ये क्या देगा, 2 इंटू एक्स प्लस 3y बराबर 5xy। इसमें भी सेम काम, समीकरण में दोनों पक्षों में एक्स वाई से भाग देने पर, ठीक, भाग देने पर भाग दे लेते हैं। तो 2 का पहले गुणा, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2 3 6 वाई बराबर 5xy। अब भाग देने का मतलब है, तो बटे में एक्स वाई, बटे में एक्स वाई, और बटे में एक्स वाई। इधर y से y कटा, इधर x से x कटा, इधर एक्स वाई से एक्स वाई, पूरा पूरा कटा। तो ये आ जाएगा 2 अपान वाई प्लस का ये 6 अपान एक्स बराबर 5। समीकरण 2 हो गया। अब देखो, इस तरीके के आगे चर जो है ना, वो बटे में गुणांक भी सेम नहीं है। तो जब गुणांक सेम ना हो तो हम क्या कहते हैं, मान लेते हैं। और मानने का मतलब होता है, तो चलो मान लेते हैं। तो हम लिखेंगे माना, देखो पहला y चर है, इसमें समीकरण देखो x नहीं माने, y मान लेते हैं। माना 1 अपान y बराबर a, 1 अपान x बराबर b, क्योंकि x बाद वाले में तो उसको b बाद है मानना। तब देखो क्या होगा, तब पहला क्या है, 6 अपान x है ना, तो ये हो जाएगा 6a, फिर क्या माइनस है, माइनस 2 और अपान वाई, देखो 1 अपान वाई बराबर a माना, यहाँ x वहाँ y, सॉरी यहाँ ये y है, क्योंकि x तो कटा है, और यहाँ y कटा, तो यहाँ पर x होगा, ठीक है ना। ठीक, 6a माइनस 2b बराबर 5, और ये हो जाएगा
2a प्लस का 6b बराबर 5। अब समीकरण 1 और 2 को कर लो हल। तो यही हम लिखेंगे समीकरण, पेन बदल के, इधर समीकरण 1 व 2 को हल करने पर। तो चलो हल कर लेते हैं। तो समीकरण 1 हमें मिला 1 व 2 का, इनको नाम नहीं दिया ना, इसको 3 दे दो, इसको 4 दे दो। तो ये 3 व 4 को हल करने पर, तो 3 क्या है, 3 हमें दे रखा है 6, देखो मामला उल्टा कर दिया, 6a माइनस 2b बराबर 5, और ये है 2a प्लस 6b बराबर 5। a के गुणांक बराबर करा रहे हैं, a के गुणांक बराबर करेंगे तो 6 दूनी 12, a माइनस 2 दूना 4b बराबर 2 पंचे 10। फिर 6 का इसमें गुणा, 6 दूनी 12, a 6 का 6 में प्लस 6 रंग 36 बराबर 6 पंचे 30। अब देखो a के गुणांक समान होगा तो ये घटाने पर कटेगा, माइनस ये माइनस और ये भी माइनस, ये कट गया। तो 36 4 40, माइनस के 40, और यहाँ b लिखाना है, b बराबर, ये 10 में 20 घट जाएंगे तो 30 घट जाएंगे तो माइनस का 20 बचेगा, माइनस और ये माइनस कटा, तो यहाँ से b बराबर 20/40 आ गया। तो 20 कम b दून 40, यानी दैट इम्प्लाइज b का मान आ गया 2। अब ये b का मान समीकरण 3 में रख दो, वही करते हैं, b का मान समीकरण 3 में रखने पर, चलो रख देते हैं। तो 6a माइनस 2b बराबर 5 है ना, तो ये 6a माइनस 2 इंटू b का मान भी 2 आया, 2 बराबर 5। तो 6a बराबर 2 दूना 4, इधर आ जाएगा 5 प्लस का 4, यहाँ से इतना आ गया, तो 5 4 9, a बराबर 5 4 9 और बटे में 3, सॉरी ये आएगा। देखिए यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई, ये जो b है, b से कम b 39, यानी b का मान 1/2 आएगा। तो जब हम यहाँ 1/2 रखेंगे b का मान, तो 2 से 2 ये कट जाएगा, तो यहाँ पर 1 आएगा, ये लाइन कटेगी, ठीक है ना। तो यहाँ से आ जाएगा, दैट इम्प्लाइज 6a माइनस 2 इंटू b का मान 1/2 आया ना, 1/2 बराबर कितना 5। तो 2 से 2 कटा, तो ये 6a बराबर, देखो यहाँ -1 बचेगा तो आधा पहुँच जाएगा +1, तो 6a बराबर 5 1 6। तो यहाँ से a बराबर 6/6, 6 कम 6, तो यहाँ से a का मान 1 आ गया, a का मान 1 आया। अब ये समझिए, अब ये जो a का मान है ना, इसको हम समीकरण अच्छा a का आ चुका और b का ऑलरेडी ये निकल ही चुका है। अब a व b के मान रखेंगे, पन्ना बदल, a व b के मान रखने पर, तो देखो हमने क्या मान रखा था, माना था कहीं, हाँ ये देखो माना था 1/y बराबर a रख दो, तो ये 1/y बराबर a, ठीक। तो 1/y बराबर a का मान 1 है आया, 1/1 कर सकते हैं, उलट दो,
यानी नीचे के ऊपर दोनों पक्ष बदल लेंगे, है ना। तो y बराबर 1 आ गया। अब a देखो 1/x बराबर क्या माना था, 1/x बराबर b मान रखा था, तो b तो 1/x बराबर b का मान 1/2 आया, 1/2। तो यहाँ से उलट दो तो x बराबर सीधे 2 आ जाएगा। तो कह सकते हैं अतः x बराबर 2, y बराबर 1। यही इस सवाल का आंसर हो गया। अगला नंबर, चलो अब 21वां करते हैं। 21वां देखो, हमें दे रखा है 2 × ax - by प्लस a प्लस 4b बराबर 0। तो चलो ये समीकरण पहला है ना, इसको लिख लेते हैं। तो हल में 2a माइनस ax है, इसको हमने समीकरण 1 नहीं दिया अभी। अब क्या करते हैं, 2 का इधर से करा दो गुणा। तो 2 का जब हम गुणा कराएंगे तो ये आ जाएगा 2ax माइनस का 2by प्लस a प्लस का 4b इज इक्वल टू 0। अभी ना तो 2 को a प्लस 4b को इधर ले आओ, तो 2ax माइनस 2by बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का a प्लस का 4b। ठीक, अब समीकरण 1 कह देते हैं। अब सिमिलरली इसको भी लिख लो। वाह, ये दे रखा 2 × bx प्लस का ay प्लस b माइनस 4a इज इक्वल टू 0। इसमें भी 2 का गुणा, तो 2bx प्लस का 2ay बराबर, इसको इधर भेज दो तो ये आ जाएगा माइनस का b माइनस 4a। ठीक, समीकरण 2 कह दो। अब समीकरण 1 और 2 को कर लो हल। तो वही लिखते हैं, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, तो चलो हल करते हैं। पहला हमें दे रखा है 2ax और माइनस के 2by बराबर ये माइनस का a प्लस का 4b, और ये दे रखा 2bx प्लस 2ay बराबर ये माइनस का b माइनस 4a। ये हो गया। अब देखो इसको हल करने के लिए क्या करो, गुणांक है बराबर कराने पड़ेंगे। तो हम x वाले गुणांक बराबर, तो 2 को छोड़ करके हम इसमें b का गुणा ऐसे पूरे में और इसमें a का गुणा पूरे में ये करवा देते हैं। ठीक, तो देखो इसमें हम b का करा रहे तो केवल a b का गुणा होगा, बाकी जो है एज इट इज लिखे रहेंगे। तो b का इसमें तो ये हो जाएगा 2abx, है ना, और b का इसमें तो माइनस का 2b² y बराबर b का इसमें भी होगा तो माइनस b इंटू a प्लस का 4b, या इसी को बराबर हम और आगे देखें तो एक b का माइनस इसमें तो माइनस का b का इसमें तो माइनस का 4b², ऐसा लिख सकते हैं। अब इसमें a का गुणा, तो ये 2abx a का इसमें तो प्लस का 2a² y बराबर a का इसमें तो माइनस a इंटू b माइनस 4a बराबर a का अंदर गुणा करना तो माइनस 4ab, ओह सॉरी, माइनस का ab और माइनस यहाँ माइनस है ना, तो माइनस माइनस ये प्लस का हो जाएगा 4a²। अब ये कैसे कटेगा घटाने पर,
घटाने पर, माइनस ये भी माइनस, और ये देखो ये माइनस था ना, तो ये माइनस प्लस और ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बताओ। तो ये इधर से कटे और ये कटे। अब यहाँ पर हमें -2y कॉमन मिल रहा है, तो -2y कॉमन मिल जाएगा, तो अंदर क्या हो जाएगा, देखो इसमें भी माइनस इसमें भी माइनस है ना, तो जब माइनस है तो माइनस कॉमन मिलेगा, अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। तो अंदर क्या हम लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो यहाँ पहले बी आती लेकिन हमने सीधा करके ए पहले लिख दिया, बराबर। अब इधर इसमें देखो -4 कॉमन मिल सकता है, -4 कॉमन यहाँ, तो अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट, तो यहाँ से y का मान सीधे निकाल लो, तो y बराबर 4 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान ये 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये 2 एकम 2, 2 दूना 4, यहाँ से y की वैल्यू आ गई 2। अब ये जो y का मान है, इसको समीकरण छोटा वाला कौन है, चलो सब बड़े ही हैं, सब बड़े हैं, तो हम एक में रखे देते हैं। पेन बदल लो, लिखो y का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दो भाई, तो y का मान आया 2, तो समीकरण 1 में रख रहे, तो एक है ये 2ax माइनस 2by बराबर माइनस a प्लस का 4b है, तो 2ax माइनस 2 इंटू b का मान 2 ही है, तो 2y बराबर माइनस a प्लस का 4b। तो ये देखो 2ax 2 दूना 4 माइनस के y कहाँ से आ गया, इसको b करो, ठीक है, b 2 दूना 4b 4b इज इक्वल टू माइनस का अंदर गुणा करा दो, तो माइनस का a माइनस का 4b। अब 4b से 4b कट जाएगा, देखो पक्ष अंदर करें तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 2ax बराबर माइनस का a, ठीक, 2ax बराबर माइनस का a। तो यहाँ से अगर हम इसको भेज दें इधर, लेकिन एक बात ध्यान से देखो, इधर ये माइनस का है और b का मान प्लस में आया था, है ना, ठीक है, ये माइनस माइनस रहेगा। चलो देख लेते हैं, तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का a अपान 2a, चिन्ह ये माइनस देख लें, ठीक है। अब a से a कटा, तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा माइनस का 1/2, तो यहीं से कह सकते हैं अतः x बराबर माइनस 1/2 कामा y बराबर केवल 2। यही सवाल के आंसर है, ठीक है। तो ये प्रश्नावली यहीं पर होती है समाप्त। अगली जो प्रश्नावली है अगले वीडियो में बताएंगे, उनका हल पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी पसंद आए वीडियो तो लाइक भी कर दें। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।